आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या किडनी फेलियर या कोई भी किडनी डिजीज़ का डायबिटीज़ से कुछ रिलेशन है कि नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है, प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है, 5 से 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 2-3 साल हुए, तो क्या विद टाइम आपकी किडनी में कुछ इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। डायबिटीज़ किडनी के डिजीज़ को कंट्रोल करती है कि नहीं करती है। तो लेट्स स्टार्ट। डायबिटीज़ के टाइम आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज यानी आपकी बॉडी में जो शुगर है वो नॉर्मल लेवल से हायर होता है। हायर यानी 140 के अबव। अगर कंटिन्यूसली आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज 140 के अबव है तो विद टाइम आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल में ये डेफिनेटली डायबिटीज़ आपकी किडनी को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी किडनी का काम होता है ब्लड को क्लीन करना। आपका जो ब्लड है जो हार्ट जनरेट कर रहा है उसको प्योरीफाई करना काम होता है किडनी का। अगर किडनी डैमेज हो गई तो ये जो वेस्ट और फ्लूइड्स आपकी बॉडी में बिल्डअप होते जा रहा है टाइम के साथ, इसको किडनी साफ नहीं कर पाएगा। किडनी डैमेज हो गई तो आपको जो बीमारी होगी वो होगी डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगर आपका डैमेज कंटिन्यू करता रहा, अगर आपकी किडनी डैमेज होती रही तो विद टाइम वो फेल हो जाएंगी। इनफैक्ट डायबिटीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारण किडनी फेल होता है, किडनी डैमेज होता है। किडनी फेल हो गई तो उसके बाद आपको या तो डायलिसिस पे जीना पड़ेगा या ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। और मज़े की बात तो यह है कि शुगर वाले का तो ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता किडनी। सो इन फ्यूचर आपकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए रुक जाएगी। किडनी क्या होती है, थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ सेल्स, नेफ्रॉन्स जिसे कहते हैं, फाइबर लाइक मटेरियल्स जो आपके बॉडी से खून को साफ करते हैं, फिल्टर करते हैं खून को, और कुछ अगर उसमें इम्प्योरिटी है तो उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं ताकि आपकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बना रहे। ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़, छोटा मोटा कचरा, जो भी वेस्ट आपकी बॉडी फ्लूइड्स ले रही है, इंजेस्ट कर रहे हो आप, उसको किडनी साफ करके आपकी बॉडी से बाहर निकालती है। डायबिटीज़ में आपका बॉडी का ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा तो इससे ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं, छोटे छोटे यूनिट, ये मोटे होने लगते हैं विद टाइम के साथ, और ये क्या कहते हैं, लीक करने लगते हैं, और इनमें से प्रोटीन्स बाहर निकलने लग जाता है थ्रू यूरिन। इसके कारण आपकी किडनी में सिम्टम्स, आपको डिजीज़ दिखते हैं विद टाइम, और आपका ब्लड शुगर क्योंकि कंट्रोल नहीं है और किडनी उसको प्योरीफाई नहीं कर पा रही जो आपके बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, तो आप मोटे भी हो जाओगे या आपको बीपी हो सकता है। बीपी होने की बीमारी भी बहुत कॉमन होती है। डायबिटिक नेप्रोपैथी में क्या होता है, किडनी फेल हो जाती हैं। इसके कारण कुछ कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको साथ में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपकी किडनी फेल होने के चांसेस हैं। तो नंबर 1 सिम्टम होता है इसमें कम भूख लगना। आपको बहुत कम भूख लग रही है, आपका खाने की इच्छा बहुत कम है, आप एंकल्स में, हाथों में स्वेलिंग्स आ गई है, तो ये भी बहुत बड़ा सिंपल होता है कि आपको किडनी फेलियर या किडनी की बीमारियां हो रही हैं। आपको नींद अच्छी नहीं आ रही, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आपको कहीं ध्यान मग्न कर नहीं पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो किसी काम में, हो गई आपकी स्किन ड्राई हो रही है, या थोड़ा सा चल ले रहे हो तो मसल में क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़, जब आपको बेहोशी जैसे लग रहे हैं कि आप अनकॉन्शियस हो रहे हो, तो ये सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं और आपको डायबिटीज़ है तो आप समझ जाइए कि आपको राइट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करिए। अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करेंगे, एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो नहीं करेंगे, इनटेक कोई भी चीज़ खा रहे हैं उसमें सोडियम, नमक वाला फूड कम लीजिए, पानी सफिशिएंट पीजिए, एक दिन में राइट अमाउंट ऑफ वाटर, हैव राइट अमाउंट ऑफ वाटर, 7 to 8 ग्लासेस, 7 से 8 ग्लासेस पानी पीजिए। एक्सरसाइज करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए। स्मोकिंग अगर आप करते हो या अल्कोहल पीते हो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस लेते हो, आपको टेंशन है किसी चीज़ की, तो उससे दूर हट जाइए। डॉक्टर के सजेशन के अलावा कोई ऐसा ट्रीटमेंट मत स्टार्ट करिए अपने लिए जो आपको कॉम्प्लिकेशंस दे आगे चल के। आपको डायबिटीज़ होने के कारण कल को हार्ट अटैक भी आ सकता है, कल को आपको किडनी फेलियर का तो मैंने बताया, स्ट्रोक भी आ सकता है, आपकी आई डैमेज हो सकती है। तो ये सारी बीमारियां डायबिटीज़ से रिलेटेड है। ये बीमारियां कंटिन्यूसली आपको हर पॉपुलेशन में
आउट ऑफ द वर्ल्ड जिसको डायबिटीज़ हुआ है उसको ये कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के आए हैं, जिसमें किडनी फेलियर हो गया, जिसमें हार्ट अटैक हो गया, जिसमें आई वीकनेस हो गया। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ये बीमारी होती ही होती है। तो इस केसेस में फिर आप डायलिसिस के लिए जाओगे, उसमें क्या कहते हैं, आप एक्सटर्नल मशीन लगा के अपनी बॉडी के ब्लड को साफ करवाओगे। ये कितनी बार करोगे लाइफ में, आपके फिर गिने चुने दिन रह जाएंगे। तो ये डेंजर आगे चलता रहेगा। नॉर्मल पेशेंट अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो आप ट्रांसप्लांट के बारे में भी सोच सकते हो, पर अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, सॉरी, आप ट्रांसप्लांट भी नहीं करवा सकते। आप एक स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज का रिजीम बना लो, एक स्ट्रॉन्ग डाइट का रिजीम बना लो, ताकि कल को डायबिटिक होने के कारण आपको एक्स्ट्रा कोई बीमारी ना आए। एक बीमारी तो है, उसके बाद अलग अलग प्रिस्क्रिप्शंस लेके उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको समझ आई होगी एंड आप इस पे वर्कआउट करेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको इवन दो आज डायबिटीज़ है, कल को क्या कहते हैं कोई और बीमारी उसके साथ ना आए, स्पेशली किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि फिर उसके बाद लाइफ गिनी चुनी रह जाती है। तो कोशिश करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, एक डाइट प्लान फॉलो करिए, और कुछ और गाइडलाइंस इसके बाद मैं देता रहूँगा। तो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।